स्क्रॉल करते करते अक्सर कुछ वीडियोस हमारे मोबाइल में या लैपटॉप में पॉपअप होते हैं जो हमारी जिंदगी बदल के रख देते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं ये एक बहुत ही पेचीदा सा चैलेंज बनता चला जा रहा है आज के पेरेंट्स के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग करनी है तो हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, और भी कुछ बनना है, डिजिटल क्रिएटर बनना है तो उसकी पढ़ाई करते हैं। पर जब हमें पेरेंट्स बनना है तो हमें लगता है कि सिर्फ बच्चे को दुनिया में लाना ही पेरेंट बनने का एक सर्टिफिकेट होता है, जो कि एक बहुत ही गलत मानना है। सिर्फ बच्चे को दुनिया में लाने से हम पेरेंट नहीं बन जाते हैं। हम पेरेंट तो बन जाते हैं बट पेरेंटिंग उससे नहीं आ जाती है। ये कोई सबूत नहीं होता कि हमने बच्चा पैदा कर दिया तो हमें पेरेंटिंग भी आ गई। पेरेंटिंग सीखनी पड़ती है। अभी तक क्या था कि जो हमारे बड़े करते आए हम उन्हें देख के वैसा ही करते थे, जो तौर तरीके, जो मेथोडोलॉजी वो यूज़ करते थे, हम सेम मेथोडोलॉजी अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ यूज़ करते थे। अभी तक यही चले आ रहा था बहुत सालों से, कुछ सालों से नहीं, बहुत सालों से। ज़माना बदला, टाइम बदला, मिजाज बदले, सोच बदली। बच्चे जो 8-10 हुआ करते थे वो अब 2-3 होने लगे, 1-2 होने लगे, 1 होने लगा, और पूरा कायदा ही बदल गया। यूं लगा कि सिलेबस में नई किताबें आ गई हैं। अब ये सिलेबस वो नहीं है जो हमने अपने ज़माने में पढ़ा था। अब बिल्कुल नया सिलेबस है। अब हमारे सामने 2 रास्ते हैं। या तो पहला रास्ता है कि हम इस नए सिलेबस को पढ़ने के लिए तैयार हों कि ये नए सिलेबस में लिखा क्या हुआ है, और या फिर हम अपनी ईगो के चलते, अपनी जिद के चलते, अपनी अकड़ के चलते और अपनी पेरेंटिंग की पावर के चलते, क्योंकि हम कई बार पेरेंटिंग को पावर समझने लगते हैं कि हमें पावर मिल गई है बच्चों पे रूल करने की, जबकि इसकी एक मियाद ही होती है। एक टाइम तक ही आप बच्चों पे रूल कर सकते हैं, उसके बाद बच्चे आपको इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। अब जब हम इस तरह से अपनी ज़िंदगी को चलाते चले जा रहे हैं और हम भूल जाते हैं कि हम पेरेंट हैं, हम किसी भी तरह से कोई उन पे रूल करने वाले नहीं है, ना ही हमको इसकी परमिशन है। हम सिर्फ पेरेंट हैं और हमें पेरेंटिंग सीखनी पड़ेगी। अगर हम पेरेंटिंग नहीं सीखेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, या हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, या बच्चे हमसे दूर हो जाएंगे, या साथ रहकर भी 4 कमरों में भी वो हमसे मीलों दूर होंगे। कहने को ये है कि वो साथ रह रहे हैं। तो कैसे इन सब चीज़ों को सीखना है, कैसे इन सब चीज़ों पे काम करना है, ये बहुत ज़रूरी है। पहले तो पेरेंट की ईगो से बाहर निकले कि हम पेरेंट हैं और हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। बच्चे एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, तजुर्बों से भी सीखते हैं, जीत से भी सीखते हैं, हार से भी सीखते हैं, लॉस से भी सीखते हैं। जिंदगी में कई बार बैक फ्रंट पे जाने से भी सीखते हैं, कई बार फेल होने से भी सीखते हैं। हमें लगता है कि नहीं, सिर्फ सीखना और सिखाना पेरेंट का काम है, टीचर्स का काम है। जो बच्चा अपनी लाइफ से सीखता है उससे बड़ा लेसन कोई नहीं सिखा सकता, पेरेंट्स भी नहीं सिखा सकते। जब बच्चा घर से बाहर निकलता है और जो लेसन सीखता है वो पेरेंट्स की किताब में भी नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करके सीखता है उन चीज़ों को। और जब वो वही चीज़ अपने पेरेंट्स से डिस्कस करता है तो पेरेंट्स कहते हैं मुझे मत सिखाओ, हमें मत बताओ, हमने दुनिया देख रखी है, ये बाल हमने धूप में सफ़ेद नहीं किए। बेटा, जहाँ से तुम्हारी सोच शुरू होती है, जहाँ से तुम सोचना शुरू करते हो, हम उससे बहुत आगे खड़े हुए हैं। पेट डायलॉग्स है पेरेंट्स के, पेट डायलॉग। आज का पूरा वीडियो पेरेंटिंग पे ही होने वाला है, क्योंकि काफ़ी गुजारिशों के बाद ये लंबा वीडियो बनने जा रहा है, क्योंकि अब तक के सारे वीडियोस लाइफ स्किल के ऊपर थे। बट कुछ पेरेंट्स ने बोला कि मैम थोड़ा डिटेलिंग में बताइए, तो आज हम ये पेरेंटिंग पे वीडियो बना रहे हैं। तो पहले तो इस अभिमान से बाहर निकले कि आप पेरेंट हैं, आप उनके माता पिता हैं, सर्टिफाइड माता पिता हैं। बट अब हमें सीखना पड़ेगा कि अब क्या। कुछ छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे। ये बातें अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशन बच्चे के साथ बेहतर बने, खूबसूरत बने, हमारे बच्चे हमारी बात सुने, बात भी छोड़िए हमारी रिस्पेक्ट कर लें, तो भी हमें इन सब चीज़ों पर गौर करना होगा। स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। डोंट मिस द वीडियो, वॉच इट टिल द एंड, क्योंकि एंड तक आते आते शायद आपकी पूरी सोच बदलने वाली है अपनी पेरेंटिंग को लेकर, क्योंकि पेरेंटिंग बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। चलिए, सबसे पहले
हमारे बच्चों के साथ रिलेशन खराब होते क्यों हैं? हम बच्चा 5 साल का हो, बच्चा 10 साल का हो, बच्चा 20 साल का हो जाए या बच्चे की शादी हो जाए वो 30 साल का हो जाए, हमें लगता है भाई हम इसके माँ बाप हैं, हमारे लिए तो ये बच्चा ही है। ट्रीट करने का तरीका सेम रहता है। सेम तरीके से हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कि हम तो पेरेंट हैं भाई, अगर कुछ गलत करेगा जरा सा भी तो हमें तो रोब से बोलने का अधिकार है। बट हमारे बच्चों के साथ रिलेशन खराब होते क्यों हैं? उसके बहुत बड़ी वजह है। बच्चा 5 साल का हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो, हमारा ट्रीट करने का तरीका सेम रहता है। हम सेम तरीके से बच्चे के साथ बिहेव करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये तो हमारा राइट है, उसके साथ हम जब चाहे रोब से बोले, जब चाहे प्यार से बोले, जब चाहे गुस्से से बोले, जब चाहे धमका के बोले, ये तो हमारा राइट है। अब 5 साल के बच्चे में और 15 साल के बच्चे में बहुत फर्क है। 5 साल का बच्चा एक एब्जॉर्बिंग स्पॉन्ज की तरह होता है, उसको जो सिखाओगे वो सीखेगा, जो कहोगे वो मान लेगा। उसे बोलोगे कि सेंटा क्लॉज आते हैं तो वो मानेगा कि आते हैं। ऐसा जादू होता है, ऐसा मैजिक होता है, वो मान लेगा होता है। वो हर चीज मानता है क्योंकि उसके लिए माँ बाप ही भगवान है, उनके अलावा उसने किसी को देखा ही नहीं हुआ ढंग से, तो वो मानता है। 15 से 16 साल के बच्चे के लॉजिक्स डेवलप हो जाते हैं, उसको पता है कोई सेंटा क्लॉज नहीं आते हैं, उसको सब पता है। उसको जो भी चीज बताते हो बोलता है मुझे बुद्धू मत बनाओ, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे सब मालूम है। आपको क्या लगता है मैं बच्चा हूँ? बच्चा आपको ऐसे जवाब देता है। अब एक 5 साल के बच्चे से और 15 साल के बच्चे से आप सेम तरह से ट्रीट कर रहे हैं, सेम तरह से रूप जमा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है रिलेशंस बेहतरीन होंगे क्या? रिलेशंस बेहतरीन नहीं होंगे। तो सबसे पहला थंब रूल, रिस्पेक्ट योर चाइल्ड। अपने बच्चे की रिस्पेक्ट करनी शुरू करिए। अगर आप अपने बच्चे को आप कह के बुलाएंगे, अपने बच्चे को ढंग से तमीज से बुलाएंगे, तो बच्चा भी आपको रिस्पेक्टफुली बुलाएगा। बेटा ये काम करना जरा, बेटा इधर आते हो जरा, दोस्त लिसन टू मी, बाबू प्लीज एक बार ये काम कर दो, मेरी बात सुन लो, उसके बाद आप अपना काम कर लेना। चल ठीक है, 5 मिनट दिए तुझे, 5 मिनट बाद आ जाना बेटा। देख मेरा बच्चा है ना, देख डैडी की हेल्प करेगा ना, तू तो मम्मा का बेस्ट चाइल्ड है। हम ऐसे कहकर बच्चों से कभी बात नहीं करते हैं। इधर आ, क्या प्रॉब्लम है? 4 बार बोला ना मैंने तेरे को, समझ में नहीं आ रहा ना? अब तू इतना बड़ा हो गया, ना तेरी हाइट लंबी हो गई तो तू मेरा बाप बनेगा, मेरे पे हुक्म चलाएगा ना? अब बस यही देखना रह गया कि हम तुम्हारी बातें सुनते रहे। तुम मत सुनना हमारी ना, हम तो नौकर है ना तुम्हारे, दिन भर तुम्हारे लिए काम करें, तुम्हारे लिए कमाएं और कमा कमा कर लाए और कह लो जी बेटा जी हम तुम्हारे लिए तुम्हारी सेवा में हाजिर है। तुम तो ये चाहते हो ना बेटा, जिंदगी खराब कर दी है तुमने। ये डायलॉग और पहले वाले डायलॉग में जमीन आसमान का अंतर है। पहले वाले डायलॉग जीवन से भरे हुए हैं और आपको एक बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। बाद वाले डायलॉग आपके बच्चों के साथ रिलेशन को 0 कर देते हैं। आप इनमें से कैसे डायलॉग्स यूज करते हैं? आप बच्चों को पाल के बच्चों का एहसान करते हैं, या बच्चों को पालना आप एक मधुर तजुर्बा समझते हैं, एक मधुर एक्सपीरियंस समझते हैं, एक लाइफ की खूबसूरत जर्नी समझते हैं? बच्चों को प्रेशर समझेंगे तो बच्चे आपको प्रेशर समझने लगेंगे। फिर हमने पैदा ही क्यों किए थे? अगर हमको ये हुक्मबाजी करनी थी तो हमने पैदा क्यों किए थे? हम अकेले ही रह लेते। अगर किए हैं, कोई जिम्मेवारी उठाई है तो उसको प्यार से निभाते हैं ना। तो फर्स्ट थंब रूल था रिस्पेक्ट योर चाइल्ड। सेकंड, अगर बच्चा आपके सामने अपनी कोई बात करे, क्योंकि बच्चे जब नए नए जवान होने शुरू होते हैं, यंग फ्रेंड से मिलते हैं, उनका सर्कल बढ़ता है, घर से बाहर निकलने शुरू करते हैं, तो उनको नई नई बातें पता चलती है। पापा वो वाले अंकल ना ये बिजनेस करते हैं, मम्मी वो आंटी ना ऐसे करती हैं। और बच्चे अपने अपने छोटे छोटे ताजे ताजे नए नए एक्सपीरियंसेस अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं। और पेरेंट्स क्या कहते हैं? बस तू ना उनके घर जाना बंद कर, पता नहीं क्या क्या रोज सीख के आ रहा है, उल्टी सीधी चीजें। पता है तेरे को वो क्या पैसे कैसे कमाते हैं? वो पता है तेरे को? तेरे को पता है उनके बिजनेस में कितना 2 नंबर का काम चलता है? आप बच्चे को बोलने ही नहीं देते, बच्चे को एक्सप्लोर ही नहीं करने देते, बच्चे को अपनी बात रखने ही नहीं देते। आपको अपनी पड़ी हुई है, आपको अंदर से फियर रहता है मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए, मेरा बच्चा गलत संगत में ना चला जाए, मेरा बच्चा गलत लोगों में ना चला जाए। आप लोगों को उसकी जिंदगी से हटाने में लगे रहते हैं। अपने बच्चे को एम्पावर कीजिए ना,
उसको ताकत दीजिए, उसकी एबिलिटी को बढ़ाइए, उसमें फेथ दिखाइए। मेरा बच्चा दुनिया का बेस्ट बच्चा है, मेरा बच्चा कभी गलती नहीं करेगा। मुझे दुनिया के बच्चों का नहीं पता, पर मेरे को अपने बच्चे का पता है। उसके कंधे पे हाथ रखो, पीठ ठोको और बोलो कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, ये मेरा बच्चा है, कभी गलत काम नहीं करेगा। ये चीज अगर आपने 1 महीने में 20 बार भी बोल दी, अगर बच्चे के सामने कोई ऐसी सिचुएशन भी आई कि गलत काम करने का उसका मन किया, तो आपने जो उसके माइंड में रोज बोल बोल कर ट्यूनिंग कर रखी है ना, वो उसको कभी गलत काम करने नहीं देगी। ये ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल बात है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। और जनरली पेरेंट्स बच्चों को बोलते क्या है, नाक कटवाइयो मेरे को पता है कहीं ना कहीं तू ना किसी पंगे में फंसेगा, पिट के आएगा, देखियो, मेरे पास मत आइयो। कोई ना कोई गलत काम में तू लगा ही रहता है। ये क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में? ये क्या करता है तू रात रात भर? ये किससे बातें करता है तू? कौन से बुरे बुरे से फ्रेंड्स बना रखे हैं तूने? यही बात बोलते हैं। फिर कॉन्ट्राडिक्टरी आ गई स्टेटमेंट। संबंध अच्छे चाहते हैं, रिलेशन बेहतरीन चाहते हैं, और बोलते देखो क्या है। हम कहते हैं भी हम पेरेंट्स, हमारी इंटेंशन तो बड़ी अच्छी है, तरीका तो गलत है। इंटेंशन अच्छी से क्या हो जाएगा अगर आप उस इंटेंशन को पूरा करने के जो हथियार है, जो औजार है, जो तरीके हैं, जो कम्युनिकेशन है, जो व्यवहार है, वो आप इतना कटुता भरा बोल रहे हैं, जो शब्दों का चयन है वो इतने बुरे तरीके से कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है रिलेशन बेहतर हो जाएगा? और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, स्पेंड टाइम विद योर चाइल्ड। अपने बच्चे के साथ समय बिताइए, वैल्यूएबल समय बताइए। देखिए, पुरुषों का समय बिताने का तरीका बॉयज के साथ अलग होता है और गर्ल्स के साथ अलग होता है। ऐसे ही मॉम्स का भी बॉयज से अलग होता है, गर्ल्स से अलग होता है। यू हैव टू चूज द गेम। क्योंकि लड़कों को पसंद होता है मेरे साथ कोई खेले, बैडमिंटन खेले, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, कुछ रनिंग करे, कुछ मतलब ऊटपटांग हरकतें करे, कुछ घोड़ा बन के चले, कुछ कंधे पे उठाए। बॉयज की ये डिमांड रहती है। गर्ल्स की रहती है कोई मेरे साथ बैठ के पेंटिंग करे, मुझे कुछ इस तरह की क्रिएटिव चीजें सिखाए, कुछ कम्युनिकेशन सिखाए, कुछ वोकैबुलरी सिखाए। गर्ल्स की डिमांड कुछ सॉफ्ट रहती है। अब जिस तरह से बच्चा है उस तरह से उसकी डिमांड के हिसाब से पेरेंट्स को उसके साथ समय बिताना होता है। अब पेरेंट्स क्या कहते हैं, तेरे साथ घोड़ा बन के घूमता रहूं, काम ना करूं, ना तेरे पीछे लगा रहा हूं, काम ना करूं, मैं ये करूंगा तो काम कर। वाइफ हस्बैंड को बोलती है, हस्बैंड वाइफ को बोलता है। वो कहते हैं मैं काम कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, वाइफ बोलती है मैं काम कर रही हूँ, मैं थक गई हूँ। बच्चा उनका मुंह देख रहा होता है। फिर जब बच्चा फ्रेंड्स की तरफ निकल जाता है, फिर आप कहते हो बच्चा हाथ से निकल गया, बच्चा तो मेरी सुनता नहीं, इसको तो जो मैं कहता हूँ ये उससे उल्टा करता है, इसको तो पता ही नहीं चलता है एज ए पेरेंट हम क्या कह रहे हैं, इसने सुननी नहीं है तो दोस्तों की सुनता है। क्योंकि जब वो आपसे समय मांग रहा था आपने दिया नहीं, आपने टॉन्ट मारे, आपने क्रिटिसाइज किया, आपने आगे से बहस की, आपने हमेशा उसको अंडरग्रेड रखा, आपने उसकी कभी रिस्पेक्ट नहीं की। और वापसी में आप चाह रहे हैं रिस्पेक्ट भी मिले, इज्जत पूरी मिले, हमारी बात भी सुने, नोना बेबी भी बन जाए, दुनिया का बेस्ट बच्चा भी बन जाए, सब कुछ सब अच्छा अच्छा हो जाए। कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। जो बोओगे वो काटोगे, जो दोगे वो वापस मिलेगा, जितना दोगे उतना मिलेगा। अगर बॉल को एक टप्पा मार के हम दीवार पे मारते हैं ना तो एक ही टप्पे से वापस आती है, 2 टप्पा मार के भेजते हैं तो 2 से आती है, 3 से मारते हैं 3 से आती है। ये तो साइंस का नियम भी है। जितनी फोर्स लगाओगे उतनी फोर्स से चीज वापस आएगी। आप जितनी फोर्स से बच्चे से बोलोगे बच्चा उतनी ही फोर्स से आपको वापस जवाब देगा। आपने बच्चे को बोला इधर आ, उसने बोला क्या है, आपने बोला बेटा इधर आना, बच्चे ने बोला हाँ जी मम्मा। जैसे बात कर रहे हो, जैसे कम्युनिकेशन कर रहे हो, वैसे ही आपके पास लौट कर आ रहा है। सिंपल है, प्रैक्टिकल है और रिजल्ट भी देता है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। ऐसे भी नहीं है कि इसके रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट आते हैं इसके। तो बच्चे की रिस्पेक्ट करनी है, इंटेंशन आपकी बहुत अच्छी है, जितनी इंटेंशन अच्छी है उतना व्यवहार भी अच्छा रखना है, अपने बच्चे पर फेथ करना है, विश्वास करना है आपका बच्चा दुनिया का बेस्ट बच्चा है, अच्छा कम्युनिकेशन करना है। जिस तरह से कम्युनिकेट करके बच्चे को बुलाओगे, बच्चे से वैसा ही जवाब बदले में पाओगे। और बच्चे के साथ फ्रूटफुल टाइम स्पेंड करना है।
साइकिलिंग करिए, फुटबॉल खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, चाहे 20 मिनट के लिए खेलिए, स्टोरी टेलिंग कीजिए, कहानी सुनाइए, अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर कीजिए बच्चों के साथ। बेटा मैं जॉब पे गया, अब आपका बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बहुत बड़ा चैलेंज है। आप बहुत सारे पेरेंट बोलते हैं मेरा बच्चा स्कूल से आता है कुछ बताता ही नहीं, जॉब से आता है कुछ बताता ही नहीं, बिजनेस में क्या चल रहा है कुछ बताता ही नहीं, क्योंकि पहले हम जॉब कर रहे थे हस्बैंड वाइफ, हमारे पास टाइम नहीं था। अभी मैं अगली वीडियो में एक और पेरेंट की रियल स्टोरी आपके साथ डिस्कस करूंगी जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पे जाकर खड़ी हो गई है और पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो अभी काम चल रहा है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं उनके साथ। तो क्योंकि दोनों व्यस्त थे तब कम्युनिकेशन की आदत नहीं पड़ी, बच्चा खुला नहीं, बच्चे ने कुछ बताया नहीं, या पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा बताता नहीं तो आप बताना शुरू कर दीजिए। आज पता है क्या, अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं तो अपनी जॉब का बताइए, आप शेयर करना शुरू करिए, फिर बच्चा भी कुछ ना कुछ बताएगा। हम चाहते हैं बच्चा हमें सब बता दे, हम चुप करके सुने। कभी आप बता दो, कभी बच्चा बता दे, कभी बी ए गुड लिसनर और कभी बी ए गुड स्पीकर, दोनों तरह से चलेगा। जब आप बतानी शुरू करोगे तो बच्चा भी बताएगा, तो टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है। एंड अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। और आज हमने काफ़ी सारी ऐसी बातें सीखी जिससे हम यंग बच्चों के साथ अपने रिलेशन को बेटर कर सकते हैं, जो कि आज के पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो ऐसी ही पेरेंटिंग की और वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस और भी बने तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो पर्सनल में भी लिख सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर वीडियो के एंड में डला होता है, आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो हम पेरेंटिंग की 20 वीडियोस का एक और सीरीज बना के डाल सकते हैं जो आप सबके बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, और नज़र बदलेंगे तो नज़रिया भी बदल जाएगा।